start our today's video। तो आज मेरा टॉपिक है, मतलब हम इस टॉपिक पे पहुंचे हैं, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स। हेल्थ, सेहत में कॉम्प्रोमाइज करना। जब हम सेहत को लेके कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उस व्यवहार को आज हम समझेंगे। और ये लेक्चर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, तो प्लीज stay tuned with my channel। Health compromising behavior are those that people engage in many health compromising behavior are those that people engage in that may be harmful to their current and potential future health. These actions develop into habits, are hard to stop, and have a strong connection to chronic illness। इसका मतलब होता है हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में जब इसमें जो पीपल होता है वो एंगेज कहता है, बढ़ाता है इन इन दैट मे बी हार्मफुल, जो उसके लिए हार्मफुल भी होता है। हार्मफुल मतलब जो होता है कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है टू देयर करंट and potential future health। these actions These actions develop into habits, are hard to stop, and have a strong connection to chronic illness। This conduct includes drinking and smoking। ये compromising behavior में ये बैड आगे, ये अब हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस में चले गए हैं। ड्रिंकिंग का मतलब पानी वाला ड्रिंकिंग नहीं है। ड्रिंकिंग का मतलब अल्कोहलिक बन जाना एंड स्मोकर बन जाना। एंड इंडिविजुअल रिस्क ऑफ सिकनेस, और जो उसकी बीमारी का रिस्क है वो सिकनेस का वो रिड्यूस हो जाता है और उसको डिसीज फ्री लाइफ अटेन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। वो एफर्ट नहीं जा पाता उस एफर्ट पे, क्योंकि वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जा चुका होता है। देयर आर बहुत सारे न्यूमरस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हैं, हैबिट हैं इसको लेके, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर को लेके। तो मैं फर्स्ट वाली एक्सप्लेन करती हूँ जो एडोलेसेंट है। इन एडोलेसेंट एज आपको पता है ये अबव 18 होती है ना, तो या मतलब 18 से स्टार्ट हो जाती है। वो इज व्हेन ऑल डेंजरस बिहेवियर आर, मतलब उस टाइम जितने भी डेंजरस बिहेवियर होते हैं वो एट द पीक होते हैं। जैसे इंटॉक्सिकेटेड हो गया, स्मोकिंग हो गई, यूजिंग इलिसिट सब्सटेंस। उस टाइम बहुत बच्चे होते हैं जो एडोलेसेंट होते हैं वो ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं, नशा वशा में पड़ जाते हैं। मैनी ऑफ देम में, मतलब बहुत लोग पीयर प्रेशर के कारण लेते हैं। हाँ, एट दिस एज, उस एज में पीयर प्रेशर बहुत रहता है। हाँ, बहुत लोग कॉपी करते हैं, यार मेरा दोस्त ले रहा है तो वो भी लेने लगते हैं। ये मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ इन बहुत अच्छे से। और इसके इस ये सब ऐसा होता है और बहुत लोग अपने फेवरेट पर्सन के चक्कर में लेने लगते हैं। अब गुलहान की बात करें, उन्होंने 2006 में एक थ्योरी दी हुई है। जे यू गुल्हान ने नहीं, सॉरी, GAUGHN गुल्हान ने उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने इंक्लूड किया है कि जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग है ना, वो पर्सन को चेंज करती है, उसकी डेवलपिंग इलनेस को रिड्यूस करती है। और जब वो मतलब अगर थोड़ा मतलब एफर्ट भी लगाता है ना कि नहीं यार मुझे तो कुछ और करना है, स्विच करना है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ना है और अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, तो वो मतलब कर नहीं पाता। और ये सब ज्यादा जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग है ना, वो ज्यादा एडिक्टफुल यंग एज में ही होती है, जब अपीयर कूल। बहुत लोग कूल दिखने के चक्कर में ही ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। जस्ट लाइक मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हनी सिंह का देती हूँ। हनी सिंह ने अपनी इंटरव्यू में बताया था कि मतलब पहले वो जोश जोश में मतलब ड्रग एडिक्ट बन गए थे। आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिर मतलब इन साइकोलॉजी उन्हें फिर ना पता है ड्रग एडिक्ट नहीं बने थे, वो उन्हें अल्कोहलिक थे। मतलब ये सब हो गया था, बहुत नशे वशे के चक्कर में चिल्लम विल्लम के फंस गए थे। और फिर उस नशे के कारण, उन भयंकर नशों के कारण उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था। और बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर बहुत ज्यादा खतरनाक डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिकल है। पर इसमें ना पर्सन को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, उसको डर लगने लगता है।
हर चीज मतलब आप जब डीपर लेवल साइकोलॉजी में जाओगे तो आपको बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर के बारे में पता चलेगा। बट लेट्स, ये तो हमारा जेनरिक इलेक्टिव है तो इसमें हमें उसकी जरूरत नहीं है, बस मैं बता रही थी कि कैसे साइकोलॉजी इतनी डीप डाउन है। तो ओके, तो अल्कोहलिक और स्मोकर किस किस वजह से बनते हैं और कैसे कैसे इन्फ्लुएंसेस में बनते हैं वो मैंने आज आपको बता दिया है। और स्मोकिंग की अब मैं बात करती हूँ। अब आपको पता चल गया है कि कैसे हम हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में जाते हैं। अब हम स्मोकिंग के ऊपर एक सेशन ले रहे हैं। स्मोकिंग जो टॉपिक है ये बहुत आता है पेपर में, और स्मोकिंग टॉपिक से क्वेश्चन बनने के बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि स्मोकिंग टॉपिक ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, कुछ भी हो, ड्रिंकिंग पूछेंगे तो स्मोकिंग टॉपिक, क्योंकि इंडिया में क्या हर एक कंट्री में स्मोकर्स तो होते ही हैं। और स्मोकिंग पता है, स्मोकिंग के पीछे लोगों का एक कारण होता है, या तो उनकी हैबिट हो चुकी होती है, उनका एक वो नशा है, वो छूटता नहीं। टबैको, टबैको मतलब तम्बाकू जो होता है असिग्निफिकेंट, वो जो तम्बाकू है और अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट ऑफ ऑल, और आपको इतना अच्छे से समझ आ जाएगा ना कि यू आर एबल टू राइट योर आंसर इन वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। तो तम्बाकू जो है वो एक कॉन्ट्रीब्यूटर है। इंडिया में बहुत परसेंट के लोग तम्बाकू खाते हैं, एंड दैट बर्डन, और दैट बर्डन भी उससे होता है, has been around for centuries to address this issue। मतलब ये सेंचुरीज से चलता हुआ आ रहा है। पता है टबैको का इंट्रोड्यूस मतलब पोर्तुगीज लोगों ने किया था, और वो अकबर के टाइम, जब अकबर का टाइम पीरियड खत्म ही हो गया था जब उसको इंट्रोड्यूस हुआ था। तो टू अंडरस्टैंड, और इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं, और ये जो रियलिस्टिक प्लान्स और पॉलिसीज पे बेस्ड है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उन्होंने बताया हुआ है, वो प्रमोट करते हैं अफोर्डेबल सॉल्यूशंस, मतलब टबैको और स्मोकिंग को कम करने के लिए। बट वो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स है ना, अफोर्डेबल सॉल्यूशन उनकी कम्युनिटी में स्मोकिंग विद मतलब बहुत सारे चलाए गए थे, पर इतना सब कुछ चलता नहीं है। इंडिया मस्ट ब्रिज द गैप बिटवीन WHO policy and the practice, assist 300 million tobacco users is quitting dangerous। अब पर ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर निकोटिन रिप्लेसमेंट, हाँ ये चीज़ तो आपने देखी होगी, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं टबैको, उनके लिए एक च्युइंगम से निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी डिलीवरी हुई थी। इंडिया हैज 100 मिलियन स्मोकर्स एंड द सेकंड हाईएस्ट, इंडिया में 100 मिलियन स्मोकर्स हैं जो सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, अकाउंटिंग फॉर 12% ऑफ द वर्ल्ड स्मोकर्स। स्मोकिंग कॉजेस 900 मतलब 900 lakhs डेथ्स एनुअली विथ 30% ऑफ अदर मेल्स इन इंडिया। स्मोकिंग मतलब इतने लोगों की डेथ हो जाती है। द हु है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब इंडिकेट एस्टिमेट करता है कि तम्बाकू स्मोक इतना डेथ लोगों की हो जाती है। तो ये सब है, तो इसमें ना यही सब बताया हुआ है। ये जरूरी है, इंटरवेंशंस पूछेंगे कि हम इसको कैसे रिड्यूस करें, हम इसका कैसे कंक्लूजन करें। तो interventions to reduce smoking, research shows that treatment for tobacco addiction work। अब वो रिसर्चर्स कहते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट है टबैको एडिक्शन के वर्क करने वाले, स्मोकर्स आर एबल टू क्विट विदाउट प्रोफेशनल हेल्प। शॉर्ट टर्म बेनिफिट इंक्लूड improved physical health, reduced risk of heart attack, lung cancer, and increased life expectancy। Different approaches have been developed to help smokers with क्लिनिकल इंटरवेंशन होती है टिपिकली, मतलब जो इंडिविजुअल है वो फोकस करता है स्मोकर को, और वो थेरेप्यूटिक अप्रोच और कंडीशनिंग लगाए तो हो सकता है। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत अच्छी है, यूजिंग निकोटिन गम आई थी क्या मतलब अभी भी है, ट्रांस
डमल पैचेस भी आते हैं, नेसल स्प्रेस भी आते हैं कि मतलब उसकी तलब लगे तो आप ये सब कर लो। इनहेलर्स भी आते हैं एंड लॉजेसिस भी आते हैं, लोजेंजेस भी आते हैं। वो इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। इट रिलीव्स विड्रॉवल सिम्टम्स। वो मतलब विड्रॉवल से मतलब उसकी जो एडिक्शन है उसको विड्रॉवल करने की जगह होते हैं। अब्यूज potential due to lack of the macrolide effect and carcinogens. The continued fading process helps smoker quit smoking by gradually switching to nicotine cigarettes and reducing emotion. Public health interventions, including doctors' advice, workplaces, community, and government, promote health habits. 70% of smokers seek doctors' advice for quitting smoking, with questionnaires, follow up, and defect being the first step. 5.1 of those advised to step and receive a successful sensation leaf left. अब बात है कि फार्माकोलॉजिकल intervention. Antidepressants, Zyban, and stents may help with to assessing withdrawal symptoms and blocking nicotine effect. Community interventions. फिर आगे अल्कोहल की बात। इतने इतने लोगों के लिए हैबिट में आ जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स,